बच्चों, आज का हमारा स्ट्रक्चर है सपोज टू। सपोज टू ये हमने काफी बार देखा है, काफी सारे सेंटेंस में इसका यूज होता है। यू आर सपोज टू, आई एम सपोज टू, एम आई सपोज टू, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। पर फिर भी हमें ठीक से पता नहीं कि सपोज टू किस सेंस में यूज किया जाता है और एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है। क्या ये विल के साथ में यूज होता है, क्या ये सिर्फ एम के साथ में यूज होता है। तो इन सब के आंसर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पहले तो आप स्क्रीन पर देखिए, ये सपोज टू है, सपोज्ड ईडी है इसमें, ये सपोज नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो सपोज टू का यूज एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। अब एक्सपेक्टेशन यानी क्या कि आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है कि आपको ये करना है। जैसा कि मुझे स्कूल में पहुंचना है, 10 बजे मुझे स्कूल में पहुंचना है, तो ये मुझसे की गई एक्सपेक्टेशन है, या फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे 10 बजे स्कूल में पहुंचना है, या फिर ये मेरी ड्यूटी भी हो सकती है, या फिर ये मेरा ऑब्लिगेशन भी हो सकता है कि मुझे 10 बजे ही स्कूल में पहुंचना है। ठीक है, तो सेंटेंस को उस हिसाब से लीजिए कि कौन से सेंस में मुझे ये लेना है। अगर आप इन चारों में से एक को सिलेक्ट करोगे और फिर वहां पर सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है कि मेरा सेंटेंस किस सेंस में है, तो आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर है इसके, इज, एम, आर, सपोज टू, V1 ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक दैट। सब सेम टू सेम है। देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सपोज का सपोज, V1। ठीक है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि ये जो इज, एम, आर है ना, इसके जगह पे हमने वाज वर्ब को लिया है, तो ये पास्ट के लिए हो गया ना। पहले इसमें मैंने प्रेजेंट के लिए यूज किया, तो फिर यहाँ पर इज, एम, आर, लेकिन पास्ट में है तो मुझे वाज वर्ब लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी को मैं क्वेश्चन टाइप पूछती हूँ, जैसे कि आई एम सपोज टू रीच ऑन टाइम, ओके, कि मुझे टाइम पे पहुंचना है। अगर इसका मैं क्वेश्चन बनाऊं कि एम आई सपोज टू रीच ऑन टाइम, यानी क्या मुझे टाइम पर पहुंचना है, क्या ये एक्सपेक्टेशन है कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, तो एम आई यानी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में सपोज टू, उसके बाद में V1, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, अभी इसको इतना कंफ्यूज होना नहीं है, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे ना वैसे वैसे आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको कंटिन्यूड और आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर देखिए एक जरूरी स्ट्रक्चर आपको देखना है। सपोज टू, जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया, इज, एम, आर और वाज वर्ब, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट। बट ये बाकी जो है हैज, हैव, हैड, डज, डिड, डू, विल, कैन, ये सब मॉडल्स, ठीक है, इनके साथ में सपोज टू का यूज नहीं होता है। ठीक है, इन सभी के साथ में सपोज टू का यूज नहीं होता है। और हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि ये सपोज टू नहीं है। ठीक है, ये सपोज टू नहीं है, ये सपोज्ड टू है, यानी ये लास्ट में ईडी। ठीक है, क्या ये सपोज टू। तो ये दो बातें आपको ख्याल में रखनी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे और आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल। आई एम सपोज टू कम, यानी मुझे आना है, या मुझसे एक्सपेक्टेशन रखी गई है, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या मेरी ड्यूटी है, या फिर ऑब्लिगेशन है कि मुझे आना ही है। ठीक है, आई एम सपोज टू। अब इसको नेगेटिव फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो आई एम नॉट सपोज टू टेल, यानी मुझे बताना नहीं है। ठीक है, या फिर जैसे भी जिस तरह से भी आप लोगों की ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं बताऊं, तो उस सेंस में आप इसे यूज कीजिए। नेक्स्ट देखिए, यू वर सपोज टू डू इट। अभी ये पास्ट में हो गया। यू वर सपोज टू डू इट, यानी आपसे अपेक्षा थी, आपकी ड्यूटी थी कि आप ये करोगे।
ठीक है। लेकिन ये वर से ये पता चलता है कि ये पास्ट की बात हो रही है, ये आपसे अपेक्षा थी। अगर वर की जगह एम कर दूं या यू आर कर दूं तो ये अभी की प्रेजेंट की बात हो रही है। बस यही दो डिफरेंस आपको समझने। यू वर सपोज टू यानी आपसे ऐसी अपेक्षा थी कि आप ये करोगे। नेक्स्ट, आई एम सपोज टू गो देयर ऑन टाइम। हाँ, मेरी ये ड्यूटी है या मुझे पहुंचना ही है, ऑब्लिगेशन है। जैसे कि आई हैव टू गो, तो उसकी जगह पे सपोज टू भी आप यूज कर सकते हो। हैव टू, हैज टू, ये आपको पता है कि ऑब्लिगेशन होते हैं कि ये काम मुझे करना ही है। जस्ट लाइक दैट, आई एम सपोज टू गो देयर ऑन टाइम, मुझे वहां पर ऑन टाइम जाना है, ठीक है। या फिर मुझसे एक्सपेक्ट किया गया है कि मुझे वहां पर टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, What am I supposed to do now? अभी देखिए, मैंने आपको पहले इसमें स्लाइड में दिखाया था ना कि एक मिनट, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिए। हाँ, ये नीचे यहाँ पर इंट्रोगेटिव है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव अगर पूछने का हुआ तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लोगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में सपोज टू, उसके बाद में आपकी V1, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब है आपकी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एम, ये आपकी एक वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में सपोज टू, गो यानी आपकी वर्ब, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट और फिर है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो एम आई सपोज टू गो देयर, सॉरी, यानी क्या मुझे वहां जाना है, या मेरी ड्यूटी है, या मुझसे एक्सपेक्ट किया गया है कि मुझे वहां जाना है। जो भी उस सेंस में यूज किया गया है या जो भी उस वक्त जरूरत है, उस सेंस से आपको सपोज टू का यूज करना है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सपोज टू का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत, और नेक्स्ट पार्ट में अब मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय, टेक केयर।